मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, तीसरा बाब, पहली आयत से 9वीं आयत। हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा का खेत हो, खुदा की इमारत हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मैं तुमसे यूं ना बोल सका जैसे रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और जैसे मसीह में छोटे बच्चों से। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुम्हें इसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हनूस जिस्मानी हो। इसलिए जब तुम में हसद और झगड़ा है, तो क्या तुम जिस्मानी नहीं और इंसानी चाल नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पालूस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम महज इंसान नहीं? अपोलोस क्या है या पालूस क्या? खादम हैं, जिनके वसीले से तुमने ईमान पाया है, और हर एक को जिसे जैसे कि खुदा ने बख्शा है मैंने लगाया। अपोलोस ने सांचा, मगर बढ़ाया खुदा ने। बस ना लगाने वाला कुछ चीज़ है, ना सांचने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सांचने वाला दोनों बराबर हैं, और हर एक अपनी मेहनत के मुताबिक अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की ज़रात और खुदा की इमारत हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 32, 12 से 15, 20 से 21 आयत। जमायती जवाब। मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। वो उम्मत जिसको उसने अपनी मीरास के लिए चुन लिया है। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनीने इंसान पर उसकी निगाह है। जमायती जवाब। मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया है। वो अपनी जायज़ सुकूनत से ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर नज़र करता है। वो जिसने उन सब के दिलों को खलक किया और उनके अफ़आल का हाल रखा है। जमायती जवाब। मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया है। हमारी जान खुदावंद की मुंतज़िर है, वही हमारी कुम, हमारी सुपर है। हमारा दिल उसमें शादमान है, हमारा तवक्कल उसके कदूस नाम पर है। जमायती जवाब। मुबारक है वो कौम जिसको खुदा ने चुन लिया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं और कैदियों को रिहाई की बिशारत दूं। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक चौथा बाब 38 से 44 है। मुझे ज़रूर है कि दूसरे शहरों में भी खुशखबरी दूं, क्योंकि मैं इसीलिए ही भेजा गया हूँ। एक दिन यस्सु इबादत खाने से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को
बड़ी तप चढ़ी हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। तब उसने उसके पास खड़े होकर तप को छिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरज थे, सब आफताब के गरूब के बाद उन्हें लाते थे और वो एक एक पर हाथ रखकर उन्हें शिफा देता था। और बथेरों में से बदरूहें चला चला कर यूं कहते हुए निकल आती थीं कि तू खुदा का बेटा है। मगर वो उन्हें छिड़कता और ये कहने न देता था, क्योंकि वो जानती थीं कि ये अल मसीह है। खुद इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।